श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 3। इससे पहले आप सभी ने सुना कि किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई। अब आप सुनेंगे ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप के वर्णन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन अध्यायों को सुनने के लिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने के लिए। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंतनीय ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नाम लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सुध्यान पूर्वक होकर सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ कहलाता है। हे अनज्ञ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक मनुष्य और एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के लिए 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमः से 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्याओं के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजलोक एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है, और यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष गणना से एक मनवंतर बताए जाते हैं। तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का दिन होता है, और इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं, और महर लोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं।
और इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शया पर शयन करते हैं और उसके बीच बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार गणना से ब्रह्मा का 100 वर्ष फिर होते हैं और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परम आयु है। हे अनज्ञ, उन ब्रह्मा जी का एक परार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नाम पहला कल्प कहा गया है। हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण व्याख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की वह रचना की, वह मैंने आपसे वर्णन कर दिया। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि कही थी, वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतत्व गुण के उकेंद्र से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन यानी स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनक आदि सिद्धेश्वर से स्तुति किए जाते हैं और जल में प्रविष्ट हुए हैं। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवन, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले ही आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुष आत्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त, आपको मेरा नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि करने वाले आप ही संपूर्ण जगत के व्यापी हैं, सबका नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करते हैं। जगत के एकार्ण वर्ण जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए भी जल में शयन करते हैं। तो यह थी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। यदि आप हमारी इस कथा को थोड़ा सा भी सुनते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि।